हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया बिल्कुल इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपने काफी छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, इसमें पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी वही आदत है, डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि 8 7 5 4 0 3 2 1। आगे बात समझ में। इस संख्या में दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान, दी गई संख्या में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। आगे बात समझ में। हो सकता है एग्जाम में कोई भी संख्या देकर के सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मान पूछा जाए। हो सकता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देकर के, कोई भी संख्या देकर के सिर्फ और सिर्फ किसी उसमें से किसी एक अंक का जातीय मान पूछा जाए या उसका स्थानीय मान पूछा जाए। और हो सकता है इस क्वेश्चन की तरह किसी भी अंक का, जैसे कि यहाँ 5 की बात कर रहे हैं, पर किसी भी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों पूछे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान की। किसकी बात करते हैं? स्थानीय मान। आगे बात समझ में। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे दिया गया है 5। तो देखो, संख्या में यहाँ पे लिखता हूं पहले अपने 8 7 5 4 0 3 2 1। किस अंक की बात की जा रही है? 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब 5 किस स्थान पे है। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर जो 5 है उसको लिखेंगे। लिख लिया। जो 5 दिया गया बिल्कुल उसी के सिद्ध में 5 लिखेंगे। अब देखो, इसके आगे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। कितने अंक है? 5 अंक है। तो 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5। आगे बात समझ में। तो 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख। इस संख्या के अंदर 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 लाख है। आगे बात समझ में। यानी कि देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। तो अपनी संख्या क्या बोलेंगे? लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो जाएगा? 8 करोड़ 75 लाख 40,321 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 5 की बात करें तो 5 कौन से कहे? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख। तो 5 लाख इसका स्थानीय मान हो जाएगा। आ रही बात समझ में। 5 कितना हो जाएगा? सॉरी, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है, 5 का स्थानीय मान। अब देखो, स्थानीय मान आपको समझ में आया। अब देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा गया था जातीय मान। तो दोस्तों देखो, जातीय मान जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कि किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाए, यानी कि उसकी जाति पूछा जाए, उसकी कास्ट पूछा जाए, तो वो जिस नाम से अपन उसको जानते हैं वही उसका स्थानीय जातीय मान है। तो यहाँ पे 5 की बात कर रहा है, तो 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 8 का 8 जो होता है, 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 ही होगा। ठीक है, 1 का जातीय मान 1 ही होगा। आगे बात समझ में। अब देखो, यहाँ पे स्थानीय मान जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। स्थानीय मान वो संख्या लिखेंगे, आगे जितनी भी जीरो वो इसके आगे अपन लगा देंगे, तो फाइनल उसका स्थानीय मान अपने पास आ जाएगा। ठीक है, और जातीय मान जिस संख्या को जिस नाम से जानते हैं, 5 को 5 से जानते हैं, इसका जातीय मान 5 है। ठीक है, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, चाहे वो संख्या में कहीं भी हो। यहाँ पे जैसे ये 8 दिया हुआ है, इस संख्या में 8 का जातीय मान 8 ही होगा। इस संख्या में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। इस संख्या में 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक ऐसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछता हूं यहाँ पे कि देखो, एक ऐसी संख्या है, सॉरी, एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। ठीक है, यानी कि वह कौन सा अंक है? वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और
जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा, यानी कि बराबर होगा, समान होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अंक है? तो यही संख्या मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो इसी संख्या के बारे में पूछ रहे थे, 8 7 5 4 0 3 2 1। ठीक है, इसी संख्या के अंदर अपने को जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान। ठीक है, जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करना है, और इसी संख्या में जीरो का जातीय मान अपने को ज्ञात करना है, जातीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बात बताई कि अंक कोई सा भी हो, यदि उसके जातीय मान की अपन बात करेंगे तो वही अंक उसका जातीय मान होगा। खुद जीरो का जातीय मान जीरो ही होगा, जीरो का जातीय मान जीरो ही होगा। आगे बात समझ में। अब जीरो का स्थानीय मान की बात करते हैं, तो देखो जीरो यहां पे लिखा हुआ है, तो जीरो के नीचे जीरो आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसके आगे कितने अंक है? 1 2 3, तो 1 2 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? चाहे जीरो कितनी भी लगे, ये कोई संख्या थोड़ी है, ये भी तो एक जीरो ही है, तो जीरो का स्थानीय मान भी जीरो ही होगा और जीरो का जातीय मान भी जीरो ही होगा। तो एकमात्र जीरो एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही क्या होते हैं? समान होते हैं और जीरो ही होते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अंक ले लो आप, उसका स्थानीय मान और जातीय मान एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अब एक अलग अलग कैसे हो सकता है? जैसे 5 का स्थानीय मान की बात करें अगर इसमें, तो 5 का स्थानीय मान तो 5 लाख था और जातीय मान सिर्फ 5 था, तो अलग अलग हो गए। लेकिन कभी कभार एक भी हो सकता है, दोनों का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? समान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको अभी बताऊं, देखो अभी बता देता हूं। जैसे यही संख्या अपन लेते हैं, 8 7 5 4 0 3 2 1। ठीक है, इसी संख्या के अंदर, इस संख्या के अंदर एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, ठीक है, और इसी संख्या के अंदर एक का जातीय मान। क्या है? जातीय मान। आ रही बात समझ में? तो देखो स्थानीय मान की बात करें तो सबसे पहले देखो एक स्टार्टिंग में है तो एक लगा दिया, इसके बाद में इसके आगे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगाते हैं, तो इसके आगे कोई अंक है ही नहीं, इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना आ गया? एक आ गया। और इसी प्रकार एक का जातीय मान एक ही होगा, जातीय मान तो वही होता है जिस संख्या का पूछा जाता है, जिस अंक का पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है। तो देखो अब इसमें देखो एक सारांश निकल कर आया। क्या सारांश निकल के आया? यदि कोई संख्या दी जाती है अपने को, जैसे यहां पे एक संख्या दी गई, यदि कोई संख्या अपने को दी जाती है तो उस संख्या के इकाई का अंक जो होता है, उस संख्या के इकाई का अंक जो होता है, उस इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक 1 है तो 1 का स्थानीय मान भी 1 होगा और जातीय मान भी 1 होगा। आगे बात समझ में? स्थानीय मान और जातीय मान से एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब जितना भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसके अलावा स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ एक क्वेश्चन और बच गया, एक क्वेश्चन और शेष रह गया जो अभी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि 5942, ठीक है, छोटी सी संख्या 5942 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर 9 का स्थानीय मान लिखेंगे, 9 का स्थानीय मान। ठीक है, इसी संख्या के अंदर 9 का जातीय मान। आगे बात समझ में?
तो 9 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान तो 9 लिखेंगे। 9 के आगे कितनी जीरो, 2 जीरो है, तो कितना आ गया 900। तो 9 का स्थानीय मान कितना आ गया 900 आ गया, ठीक है। और 9 का जातीय मान कितना होगा 9 ही होगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या पूछा गया है। यदि अंतर पूछा गया है तो इन दोनों का अंतर कर देंगे। स्थानीय मान कितना है 900 और जातीय मान कितना है 9, और दोनों का अंतर पूछा तो 900 में से अपन 9 अपन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 891 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 891 आ जाएगा। आगे बात समझ में। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कैसे, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान का योग अपने को दे दिया जाए तो क्या कर देंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, यानी कि 900 प्लस 9 स्थानीय मान प्लस जातीय मान कितना जाएगा 909, इसका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर ये ना पूछ करके अपने से यूं पूछ लिया जाए कि दोनों का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणा कितना होगा, यानी मल्टीप्लाई क्या होगा, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। ये 900 हो गया इंटू ये 9 हो गया, यानी कि 9 का स्थानीय मान हो गया, ये जातीय मान होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 अपना आंसर आ जाएगा, यानी 8100 अपना आंसर आ जाएगा। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित दोस्तों मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं, इससे संबंधित इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय मान और जातीय मान के, वो मैंने आपको सारे यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। बिल्कुल छोटे से वीडियो के अंदर बहुत कुछ एक टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको 100% पसंद आएगा। यदि आपको ये थोड़ा सा भी आपको पसंद नहीं आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करते हो तब भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि उसमें मुझे पता चलता है कि मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है। और यदि आपको वीडियो लाइक पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मेरी मेहनत का फल लगता है। यानी कि अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, चलो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चों को पसंद आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।